आज दिन भर आपने हमें संभाला प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज रात की प्रेयर लाइन के लिए, निग्रह के लिए हम आपके सन्मुख आते प्रभु जी। हालेलुया, पवित्र आत्मा की संगति हालेलुया हम पर बने जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज तक आपने चलाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति महिमा के योग्य। हालेलुया प्रभु जी, हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु जी। स्तुति 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 हालेलुया, स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जो भी कार्य करें प्रभु जी, उसमें आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया, ओ हालेलुया प्रभु जी। इस प्रेयर लाइन के अनुग्रह के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, तेरे जन प्रभु जी तेरे में आनंदित होने पाए प्रभु जी आज रात को प्रभु जी। हालेलुया, तेरी संगति में हम बने रहे प्रभु जी, तेरा मुख हम पर प्रकाशित हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हम इस पृथ्वी के हालेलुया हालेलुया ज्योति होकर प्रभु जी हम जीने पाए प्रभु जी। हालेलुया, तू हमारा रक्षक है प्रभु जी, तू हमारा चरवाहा है प्रभु जी, तू हमारा सब कुछ है प्रभु जी। हालेलुया, और जो भी है हम प्रभु जी, तेरी दया तेरी मेहरबानी है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी, प्रभु हम पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया, सर्वशक्तिमान दयालु हालेलुया, मुक्तिदाता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं लीड करने वाले प्रभु को दास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, कोई ब्रदर को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य उन्हें भर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, वचन से प्रचार करने वाले पास्टर जैन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, वचन के हालेलुया हालेलुया, तेरा सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु जी। तो हालेलुया, हमें आशीषित कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, गाना गाने वाले सिस्टर बिना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम पर दया कर प्रभु जी। प्रभु आज रात को हम पर दया कर प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तेरे जन को प्रभु जी आज प्रभु जी इस प्रेयर मिला प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, हमारे भाई बहन जो भी दुख तकलीफ में प्रभु जी, उनको हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनको तो आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया, अल्लाह सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उस पर तो दया कर प्रभु जी, उनके बच्चों को दया कर प्रभु जी। हालेलुया, उनके हालेलुया मनीष के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उसको तो हालेलुया अच्छा नौकरी दे प्रभु जी। हालेलुया, ओ हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको तो दया कर प्रभु जी। हालेलुया, परमेश्वर उन पर दया कर प्रभु जी, परमेश्वर उन पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जो आज के प्रेयर लाइन को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, जीवन दाता यीशु के सन्मुख हम अपने आप को हटाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, प्रार्थना करने की शक्ति और सामर्थ्य को हमें भर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, तूने हमें हालेलुया जगत से बनने से पहले तूने हमें चुन लिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति की सो। हालेलुया हालेलुया, शुद्ध मन से प्रभु की आराधना करने की तो हमें कृपा कर प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा से तो हमें भर दे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया, ओ हालेलुया, मेरा प्रभु आज भी जीवित है प्रभु जी, मेरा प्रभु आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, आप इस संसार में आए प्रभु जी, अब हमारे लिए मारे गए प्रभु जी, हम हमारे गाड़े गए प्रभु जी। हालेलुया, आप हालेलुया तीसरे दिन जीवित है प्रभु जी, आज भी आप जीवित है प्रभु जी। हालेलुया, आप जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु जी, यीशु समाचार सारा जगत जाने पाए प्रभु, हरे कोने कोने में हालेलुया सुसमाचार जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, परमेश्वर आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु जी, प्रार्थना करने की आत्मा हमें दे प्रभु जी। हालेलुया, ओ तेरे जन आज रात को तेरे में आनंदित होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, ओ जगत की उत्पत्ति से पहले तू हमें चुन लिया है प्रभु जी। हालेलुया, ओ हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, हम पर हालेलुया, हमारे हालेलुया तेरी महिमाओं के लिए हम पे हालेलुया
तेरी महिमा हमसे हो नहीं पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम से तो हमें भर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया। आज रात के प्रेयर मीटिंग को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। हालेलुया। तेरा अनंत जीवन तेरे में है प्रभु जी, जन जाने पाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम पर दया कर प्रभु, हम पर दया कर प्रभु जी। तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु जी हमें तो कृपा कर दो। तेरे वचन के अनुसार हम चल नहीं पाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है प्रभु जी, परमेश्वर अनंत जीवन है प्रभु जी। हालेलुया ओ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संपूर्ण जीवन हालेलुया परमेश्वर तो ही है प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। जो भी आप पर भरोसा रखते प्रभु, जो कभी अनंत हालेलुया कभी लज्जित नहीं होते प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इस रात के प्रेयर लाइन को एक और बार आपके हाथ में समर्पित, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। Praise Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bobby, go ahead, please. Okay. Yeah. Amen. Praise God. प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सन्निधान में फिर से एक साथ एक दिल के साथ बैठे रहेंगे। जॉनसन मैथ्यू ब्रदर आज ये प्रेयर लाइन लीड करेंगे। उनके लिए प्रत्येक रूप से हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने एक नए अनॉइंटिंग के साथ आज हमारे बीच में इस प्रेयर लाइन के द्वारा शक्ति के साथ यूज करेंगे। हम सबको बहुत ही स्वर्गीय आशीष आज रात को भी प्रभु जो हमारे जरूरतों के अनुसार तैयार किया हुआ है वो हमें जरूर मिलेगा। उसे किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न कर हमसे छीनने का मौका शैतान को प्रभु नहीं देगा। यीशु मसीह के नाम से हर चीज पर जय प्राप्त करता हुआ ये प्रेयर लाइन हम लोग आरंभ करेंगे। प्रिया जॉनसन मैथ्यू ब्रदर आप लाइन पर है? लाइन पे है जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। इस सोमवार की शाम की समय एक और बार ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में आने कर जो भी प्रेयर लाइन आए हैं उस सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार। प्रभु ने हमें एक और बार उसके चरणों में आने के लिए, ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में आने के लिए प्रभु ने हमारे जिंदगी में ये मौका दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। देखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर दिन और हमारे जीवन के हर वक्त पर कहीं काम करके कार्य करते हैं और हमें मदद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता है वो हमारे जीवन में देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी सुरक्षा है वो हमारे देते हैं और हमारे जीवन में जो शांति चाहिए वो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक दिन हर एक वक्त हमारे जिंदगी में is giving all these provisions and protection and the peace and the परमेश्वर उस प्रोविजन से, उस सुरक्षा से और उस पीस से हमें हर दिन हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर मौका दे रहे हैं। हम देखते हैं कि चारों तरफ हमारी आंखें हम जलाएंगे तो दुनिया की चारों तरफ आत्मिकता और स्पिरिचुअलिटी में लोगों का इंटरेस्ट बहुत कमजोर होता जा रहा है। उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे चारों तरफ जो बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म है और हम लोग सब बहुत सारे कामों में बिजी हैं। तो आत्मिक कार्यों में और प्रभु के कार्यों में लगने के लिए और मनुष्य को और व्यक्तिजनों को टाइम नहीं मिल रहा है। और ये हम देखते हैं कि शैतान का एक बहुत बड़ा टेक्निक है कि वो किसी तरीके से भी मनुष्य को और लोगों को प्रभु से दूर हटाने के लिए, अलग करने के लिए मौका और हमेशा परिश्रम करता रहता है। हमारी प्रार्थना है कि इन दिनों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेलने के लिए और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में आए कि जिस तरीके से फर्स्ट सेंचुरी में पौलुस और परमेश्वर के सारे दासों ने जिस तरीके से कार्य किए थे पवित्र आत्मा के
अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जिस तरीके से पौलुस ने एफेसस में और वहाँ के कितने भी शहरों में और कितनों भी जगहों में जाकर पौलुस और प्रभु के साथ तरीके से परमेश्वर का कार्य किया है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे इस जनरेशन में हम जब इस समय में रहे हैं तो इस समय में भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बेदारी हमारे बीच में आने के लिए और परमेश्वर के और लोग और सब लोग परमेश्वर को एक और बार देखने के लिए और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक लाइन में है तो हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो आत्मिकता है उसमें लोगों का इंटरेस्ट जो कम देखता है वो किसी मतलब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की भरपूरी से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि शैतान की सारी कार्यों को हम उसके ऊपर विक्ट्री पाकर परमेश्वर की आत्मा की बहुत बड़ी बेदारी हमारे लोगों के बीच में देखने के लिए कोई भी एक व्यक्ति अगर प्रेयर लाइन में है तो इस विषय के लिए, हमारी आत्मिकता के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट के लिए कोई भी एक व्यक्ति इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। पवित्र पिता, आज रात को हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका सन्निधान माने के लिए। जैसे परमेश्वर का दास ने बताए, हर वक्त, हर समय, हर हालत में, हर अवस्था में हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर का सामने आने के लिए, उनका सामने हमारा घुटना टेकने के लिए, उनकी ओर हमारा आँख उठाने के लिए हमें जो अवसर मिले प्रभु, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप इतना अच्छे अवसर में मिले इस प्रेयर लाइन के द्वारा, विविध जगह पर रहते हुए भी एक परिवार जैसा एक साथ मिलकर एक मन होकर एकता में आपका सन्निधान माने के लिए जो अवसर हमें मिला है, उनके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप कितना अच्छा परमेश्वर है, बीते हर एक दिनों में आप हमारा साथ में रहकर हमारे हर मुसीबतों में, हर हालत में हमें छुटकारा दिया वाला परमेश्वर, उसको हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन में जो भी उपहार किया है उनका तुल्य हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है प्रभु, फिर भी हमारे हृदय का अंतरात्मा से आपको स्तुति और आराधना करने के लिए जो इस मौका हम लोग उठाने के लिए प्रभु हमें कृपा देना प्रभु। हम सबको आपका हाथों में समर्पित करता है। हमारा जीवन में जो कमियां हमें जो भी आपका इच्छा के विरुद्ध जो भी काम हमारा जीवन में आए हैं उनको सब आप हमें क्षमा करना प्रभु। आपका खून के द्वारा, आपका लहू के द्वारा हम सबको धोकर शुद्ध बनाना प्रभु। आपका वजन हम हमारा जीव में उठाने के लिए हमको योग्य बनाना प्रभु, हमें पवित्र बनाना प्रभु। आपके हाथों में हम लोग समर्पित करते हैं। हम मनुष्य लोग हैं प्रभु, कितना भी हम लोग अच्छा से जीना चाहने से भी छोटे बड़े कमियां हमारे जीवन में है प्रभु, और सब हम लोग को क्षमा करना प्रभु। आपके हाथों में हम सबको पूर्ण रूप से समर्पित करता है। जैसे परमेश्वर का दास ने बताया, ये दिनों में एक बेदारी होना है, देशों में, राज्यों में, व्यक्तियों में, कुटुंब में, भवन में, हर जगह में परमेश्वर का बेदारी होना है। आत्मिक जीवन में जो कटौती हुआ है प्रभु, उनको ऊपर उठने के लिए आप मौका देना प्रभु। एक अंतिम समय में वहाँ पहुँचे प्रभु। हम सबको एक एक उत्तरदायित्व तो भगवान दिया है, जो आत्मिक रूप से जो गिरावट आते उनके लिए दिन रात प्रेयर करने के लिए, हमारा समय उनके लिए बिताने के लिए हो एक पवित्र आत्मा का बेदारी देशों में, राज्यों में, लोगों में होने के लिए प्रभु आप कृपा करना प्रभु। हो कोई भी नष्ट नहीं होना, एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना प्रभु। सब वो स्वर्गीय किताब में नाम लिखा वाला होने के लिए आप कृपा करना प्रभु। जो अंधकार में अपना पाँव उठाकर चलता है, जो पाप की कीच में डूब रहा है प्रभु, उन सब व्यक्तियों को याद करके हम लोग प्रेयर करते हैं प्रभु। कितना लोग का आंख अंधकार में है, कितना लोग अपना पाँव कीच में
डूबते जाता है प्रभु, मांग बंद करके बैठने के लिए नहीं है प्रभु। हम प्रभु के बच्चे जो उद्धार पाए वाले बच्चे, ऐसा लोगों को याद करके दिन रात उनके लिए आंसू बहाने के लिए, एक आत्मा का भी छुटकारा पाने के लिए, उनके लिए प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हमारा आंसू बहाने के लिए प्रभु हम सबको कृपा देना प्रभु। इस रात उसी विषय को लेकर हम लोग प्रेयर करता है प्रभु। हमारा प्रेयर आप सुनना प्रभु, आप धर्मियों का प्रेयर सुनने वाला है प्रभु। हमारा प्रार्थना शब्द पर आप खान देने वाला प्रभु है। आपका सन्निधान में हम लोग पवित्र नष्ट होने वाला आत्मा व्यक्तियों के लिए प्रेयर करता है प्रभु। आप इन दिनों में व्यक्तियों को, जवान लोगों को, सबको छुटकारा देना प्रभु। आपका पवित्र आत्मा या काम करना प्रभु, आपका हाथों में सबको समर्पित करता है प्रभु। जो भी व्यक्ति के लिए हम लोग दिन दिन प्रेयर करता है प्रभु, उनका अंदर में एक चेंज आने के लिए आप कृपा करना प्रभु। हमारे बच्चे, हमारा बड़ा लोग, हमारा जवान लोग, सब प्रभु में एक एक दिन बढ़ोतरी पाने के लिए आप कृपा करना प्रभु। आपका हाथों में सारा विषय समर्पित करते हैं। थोड़े समय हम लोग आपका सन्निधान में जब बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बातें करता रहना प्रभु। हम लोग आपका सन्निधान में आया नहीं कृपा प्राप्त करके, आपका शब्द सुनकर हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्राप्त करके हम लोग उठने के लिए आप कृपा करना प्रभु। आपका हाथों में सारा विषय समर्पित करते हैं। इस रात को जो प्रेयर लीड करने वाला प्रभु का दास को आपको हाथों में समर्पित करता है प्रभु। पवित्र आत्मा हमें भरकर आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा से भरकर सारा काम कर, सारा प्रेयर लीड करने के लिए प्रभु का दास को कृपा करना प्रभु। जो गाना गाने वाला कोई भी जो भी है, जो भजन से बात करने वाला जो भी है, सबको आप अपने हाथों में उठाकर आपका पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्गीय आत्मा स्वर्ग का वचन सुनने के लिए हम सबको कृपा करना। उनको सबको हाथ में उठाना प्रभु। आपके हाथों में सारा विषय समर्पित करता है। हमारा प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु का नाम में, आमीन आमीन आमीन। इस प्रेयर लाइन में मौजूद है कोई भी आगे प्रेयर पॉइंट प्रार्थना करने से पहले और कोई भी विषय किसी को भी प्रेयर लाइन में प्रार्थना करने के लिए जरूरत है तो अभी उसको मेंशन कर सकते हैं और उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेयर लाइन में कोई भी मौजूद है और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अभी बताएंगे तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जी, मैं स्टेला बोल रही हूँ हवाई से। मेरी वही प्रेयर रिक्वेस्ट है जो कि पिछले कई हफ्तों से मैंने शेयर की थी। मेरा बेटा जॉब ढूंढ रहा है। हम लोग सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदावंद उसको कोई अच्छी सी जॉब, कोई उसका अच्छा सा बंदोबस्त बना दे। आप सबकी प्रार्थना की मुझे सख्त जरूरत है। ओके, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। और कोई है कि और कोई भी विषय है कि प्रार्थना करने के लिए? या अगर इस वक्त हम सिस्टर सोमोल के लिए प्रार्थना करिएगा। सिस्टर सोमोल जेकब, सिस्टर सोमोल जेकब, उनका सिस्टर सोमोल जेकब, ओके। ओयू में एडमिट है, उनका सर्जरी है वेडनेसडे को। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते हैं। Can you please mention the first name again, please? सोमोल, SOMOL। सोमोल जेकब। अगर अभी इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। हवाई में हमारी बहन है, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका हम जानते हैं कि वो काफी दिनों से जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं है। और परमेश्वर का इच्छा इस विषय में होने के लिए, इस विषय में परमेश्वर की हाथ देखने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर ने हम जानते हैं कि परमेश्वर दुनिया में आने से पहले, हम इस जगत में आने से पहले परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के बारे में उनका प्लान और उनका पर्पस परमेश्वर जानता है। तो इस बेटे के बारे में भी परमेश्वर का हम जानते हैं कि जरूर एक प्लान है और एक पर्पस है
और प्लान और पर्पस इस बेटे के जिंदगी में भरपूर होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उसके जॉब के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास जो भी काम, जो भी विषय हम लाते हैं, कोई भी बात परमेश्वर से असंभव नहीं है। जैसे हिंदी में गाना गाते हैं कि सारी पहाड़ ठल जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि ये प्रश्न, ये विषय कि बड़ी पहाड़ के समान हमारे सामने खड़ी है, पर हम जैसे गाने में गाते हैं, तो कोरस में गाते हैं कि हमारी बल से हमने इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा से और परमेश्वर की दया से हम इस पहाड़ को हटा सकते हैं। लाइन में मौजूद है कोई भी एक व्यक्ति इस विषय के लिए हवाई में हमारे बहन के बेटे के जॉब के विषय के लिए प्रार्थना करें प्लीज। स्तुति 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 महिमा। धन्यवाद ये अच्छा सुंदर समय के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। इस एक हफ्ते के बाद फिर इस प्रेयर लाइन में आने के लिए प्रभु जी तेरा स्तुतिगान करने के लिए, तेरी महिमा गाने के लिए प्रभु जी तूने हमारे जिंदगी में किया हुआ अच्छा अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तेरे इस लाइन में आए हुए सारे भाई बहनों को तेरे धन्यवाद तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम एक दिल से एक मन के साथ प्रभु जी हालेलुया तेरा दास बताया हुआ वो विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन में लिखा है 2 या 3 प्रभु जी तेरे नाम में जहाँ पर भी इकट्ठा हो वहाँ पे तू हमारे मध्य है, और 2 जन एक दिल के साथ एक मन के साथ कोई भी विषय के लिए ऐक्यता के साथ प्रार्थना करो तो प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु वो करके देने वाला परमेश्वर है करके हम अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर पिछले दिनों में पिछले सालों में इतना तक तूने हम लोगों को चलाया इतना अद्भुत रूप से इस मरुभूमि में इस धरती में तूने हम लोगों को संभाल के रखा, इतना तक हम लोगों को अच्छे से चलाया। वो परमेश्वर आगे भी हम प्रभु जी तेरे समित चरणों पे आके जो भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं एक दिल के साथ एक मन के साथ प्रार्थना करते हैं उस विषय में प्रभु जी तेरा हाथ बढ़ा के तो उस विषय में हल देने वाला परमेश्वर है करके आगे वाले दिनों में हमको जान करके प्रभु जी तेरा स्तुति गान करने के लिए तो हमारे जिंदगी में अच्छा अवसर दे परमेश्वर। इस समय तेरा दास बताया हुआ सिस्टर ला के लिए और उनकी बेटे के विषय को तेरे सन्निधि में तेरे हाथों में समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम निरंतर इस प्रेरण में उनके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। तो एक हल देने वाला एक सोल्यूशन देने वाला परमेश्वर है, तेरे से असंभव कुछ भी नहीं है परमेश्वर। जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है प्रभु जी। जैसा तेरा दास बताया ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जा सकता है प्रभु जी। हमारी शक्ति से हमारी खूबी से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु जी तेरी आत्मा वो परिवर्तन करने से प्रभु जी हर कोई असंभव चीज संभव हो सकता है। हम वो पूरी तरह से विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम पूरी तरह तेरे ऊपर आश्रित करते हैं परमेश्वर। तूने इतना तक वो अनुष को तो सहायता किया, अच्छा पढ़ाई दिया प्रभु जी, आगे भी अच्छा रास्ता खोलने के लिए, अच्छी नई रास्ता खोलने के लिए, अच्छी नौकरी का बंदोबस्त होने तेरे से सब कुछ हो सकता है। अधिकारी लोगों के लिए जॉब वैकेंसी ओपन होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसा करेगा, हम पूरी तरह विश्वास करते हैं। तो हाथ बढ़ा के तो उस विषय में पूरा नया रास्ता खोलकर उनकी फैमिली के लिए वो बेटा का जॉब एक अनुग्रह होने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर। सिस्टर जो भी तेरे सन्निधि में रख के प्रार्थना करती है सारे विषयों में प्रभु जी एक सोल्यूशन पा करके हमको तेरी स्तुति गान करने के लिए तो हम हमारे जिंदगी में इस प्रेयर लाइन में तो हमको अच्छा मौका दे। तू ऐसा करेगा हम पूरा विश्वास करते हैं। तूने हम लोग को प्रार्थना सुन लिया, याचना सुन लिया, धन्यवाद देते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। आमीन आमीन। इस समय हम प्रार्थना करेंगे प्रेयर लाइन में बताए हुए दूसरा विषय सोमोल जेकब के लिए प्रार्थना करेंगे। ओयू में वेडनेसडे को बुधवार को उनका सर्जरी हो रहा है, सर्जरी के लिए जा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जानते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के
आज जो भी व्यक्ति आया है सारे व्यक्तियों को परमेश्वर अपने आशीष से उंडेलता है। और परमेश्वर हम वचन में पढ़ते हैं कि कहीं बीमार लोग और कहीं शरीर में अस्वस्थ लोग जब परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर हर व्यक्ति को परमेश्वर की चंगाई का हाथ बढ़ाकर परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चंगा करते हैं। इस वक्त कोई भी लाइन में मौजूद है, कोई भी व्यक्ति सोमोल जेकब के लिए जो ओयू में बुधवार को सर्जरी में जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें प्लीज। हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख तेरी धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम बहन सोमोल जेकब को याद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, जब तक हम इस शरीर के अंदर है, इस नाशमान शरीर के अंदर है खुदावन, ये लगातार पाप की दशा में डिटेरियोरेट होता रहता है। खुदावन हम नहीं जानते कि उनकी क्या समस्या है, लेकिन प्रभु जो भी उनकी समस्या है, जब उनका ऑपरेशन होता है प्यारे पिता परमेश्वर, तो डॉक्टर्स को, नर्सेस को और जितने लोग उनकी सेवा करते हैं प्रभु उन सबको आशीष दे और होने दे। उनके ऑपरेशन को तू सक्सेसफुल कर। जो भी उनकी बीमारी है प्रभु तू उसको निकाल बाहर कर। आए खुदा उनको पूर्ण रीति से चंगाई दे होने दे। आए खुदा वो चंगाई लेने के बाद प्रभु इसी प्रेयर लाइन में अपनी गवाही देने वाले बन सके। प्यारे पिता परमेश्वर, पिछले दिनों तूने हमारे बीच में बहुत सारे चमत्कार करे और तूने बहुत सारे हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आए खुदावन तूने उत्तर दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, इसके साथ जितने भी लोग प्रभु किसी भी तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, प्यारे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में आए हुए जितने लोग हैं या खुदावन हमारे परिवारों के जितने भी सदस्य हैं खुदावन, चाहे वो इस वक्त प्रेयर लाइन में मौजूद हो या ना हो प्रभु, तो हर एक की समस्याओं को, तो हर एक की परेशानियों को, तो हर एक की कमती बढ़ती को तू जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू अपने से हर एक की जरूरत को पूरा कर, खास तौर से शारीरिक कमजोरियों को दूर कराए खुदावन। और प्रभु जो चंगाई तूने हमारे लिए क्रूस पर प्रभु जीत लिया है खुदावन, उसको हम रिसीव करने पाए, उसमें हमेशा बने रहने पाए, ताकि आए खुदावन तेरी आत्मा में चलते रहें और आए खुदावन तेरी नजदीकी में चलते रहें और जो कार्य तू हमसे चाहता है वो हम करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे मार्गों को प्रशस्त कर, अपनी नजदीकी में बना के रख। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम जानते हैं कि अब हम अमेरिका की कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। अमेरिका और खासकर पश्चिम राज्य मतलब यूरोप, अमेरिका के जो जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया काफी वीक होती जा रही है। स्टैटिस्टिक्स कहता है कि यूरोप में केवल 2% एक समय में यूरोप हम जानते हैं कि एक मसीहियत कॉन्टिनेंट था। अब देखते हैं, अभी स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि केवल 2% लोग ही यूरोप में क्रिश्चियन हैं इस समय, और कोई केवल 2% लोग ही संडे सर्विस के लिए जाते हैं। और वो कलीसिया काफी वीक होती जा रही है, खासकर अमेरिका में, कनाडा, यूरोप, इन सारे प्रांतों में कलीसिया काफी वीक हो रही है। उसके कारण हम देखते हैं कि उसके कलीसिया कमजोर होने के कारण बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं, जिसके कारण लोग बाइबल में विश्वास नहीं है। इवन क्रिश्चियन लोग हैं अमेरिका में जो कहते हैं कि हम नहीं सोचते हैं कि बाइबल सच्चाई है, ये क्योंकि कलीसिया वीक होती जा रही है, कलीसिया के और प्रभु में विश्वास कम होते जा रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि कलीसिया, अमेरिका के कलीसिया में और यूरोप की कलीसिया में, कनाडा की कलीसिया में परमेश्वर की बेदारी आए कि जो कलीसिया करीब 2200 या 300 साल पहले जिस तरीके से एक बहुत बड़ी अवेकनिंग यहाँ पे थी और बहुत बड़ी रिवाइवल यहाँ पर आई थी, उसी तरीके से एक रिवाइवल एक और बार ये पश्चिम राज्यों में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में आने के लिए, जिस तरीके से ये पश्चिम राज्य एक समय में मसीहत के लिए एक बहुत बड़ी सॉल्ट एंड लाइट थी एक्चुअली, उसी तरीके से इस हमारी इस जनरेशन में भी एक और बार यहाँ की कलीसिया, यहाँ की पास्टर लोग, यहाँ के विश्वासीगण और सब लोग परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए
और परमेश्वर में एक और बार रिन्यू होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, एक बेदारी यहाँ पर आने के लिए लाइन में मौजूद हुए कोई भी एक व्यक्तिजन इस समय इस पश्चिम राज्यों के बेदारी के लिए प्लीज प्रे करिए। हमारे प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी, और एक बार परमेश्वर के सन्निधान में आने के लिए, हमारे जीवन में दिया हुआ अच्छा मौका के लिए, वक्त के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर हर एक हम लोग जून होकर परमेश्वर एक मन के साथ परमेश्वर का सन्निधान में आ चुका हूँ परमेश्वर। परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रिय भाई बोला हुआ बुरा बातों के लिए परमेश्वर का सन्निधान में सौंप देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, आज पूरा हमारे एक अच्छी तरह से संभाला लोग परमेश्वर, हमारे को अच्छी तरह से संभाला, आने वाला मृत्यु से विपत्ति से प्रजारों मृत्यु से हमारे को छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर के हफ्ते से लेकर हमारे को अच्छी तरह से संभाला, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हमें यूएस के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर सबको परमेश्वर दिनों में आशीष कर दे परमेश्वर। कलीसिया में कई लोग आने के लिए परमेश्वर मौका दे परमेश्वर। परमेश्वर दिनों में कई लोग पीछे हट के जा रहा हूँ परमेश्वर। ये सब लोग परमेश्वर के सन्निधान में आने के लिए, परमेश्वर को मालूम होने के लिए, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर को आराधना करने के लिए पूरा भाई बहनों के लिए कृपा दे परमेश्वर। आज चलने वाला प्रिय भाई को परमेश्वर का हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर। नया ताक से, नया खुशी से, नया ताक से भर दे परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर को धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर 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 को आगमन में मुताबिक ताकत पाने के लिए हमारे को कृपा दे परमेश्वर। ये दिनों में परमेश्वर का सन्निधान में बैठ के रोने के लिए हमारे को कृपा दे परमेश्वर। कई लोग परमेश्वर हमारे बीच में, कई लोग परमेश्वर उसका चंगाई के लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। कई लोग बीमार का द्वारा तकलीफ उठाता हूँ परमेश्वर। ये दिनों में सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। ये दिनों में परमेश्वर का हाथ देखने के लिए हमारे को कृपा दे परमेश्वर। परमेश्वर का सन्निधान में कई लोग आकर परमेश्वर प्रेयर लाइन में आने के लिए वो परमेश्वर कृपा दे परमेश्वर। ये चलाने वाला प्रिय भाइयों को परमेश्वर का हाथ में सौंप देता हूँ, पूरा परिवार को परमेश्वर आशीष कर दे परमेश्वर। ये प्रेयर लाइन में कोई मुसीबत के द्वारा, तकलीफ के द्वारा है तो है परमेश्वर, पर सबको आशीष कर दे, नया ताकत से भर दे परमेश्वर। पूरा भाई को परमेश्वर परमेश्वर को हाथ में सौंप देता हूँ। ये लाइन में आके गीत गाता हुआ पूरा भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। वो भाषण करने वाला प्रिय भाइयों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर नया ताकत से, नया अभिषेक से, नया खुशी से दिनों में भर दे परमेश्वर। परमेश्वर हमारा परिवार के परमेश्वर को हाथ में सौंप देता हूँ परमेश्वर। हमारे बच्चे लोगों के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। दिनों में परमेश्वर का आगमन में बेटा आगमन में ओ परमेश्वर उठा लिए जाने के लिए मुताबिक ताकत पाने के लिए हमारे को कृपा दे परमेश्वर। परमेश्वर हमारे आगे रखा हुआ बुलावट और चुनाव स्थिर करके जीने के लिए परमेश्वर हमारे को कृपा दे परमेश्वर। कई जगह में परमेश्वर को आराधना करने के लिए आसादी नहीं परमेश्वर। ये जगह पर जगह में परमेश्वर दिनों में आसादी दे दे परमेश्वर। कई लोगों में कई लोग परमेश्वर परमेश्वर आराधना का बिना हो बैठा हूँ परमेश्वर। ये दिनों में वो जगह में भी परमेश्वर नया रास्ता खोल दे परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। थोड़ा समय परमेश्वर परमेश्वर का सन्निधान में बैठता हूँ परमेश्वर। खुशी के साथ, डर के साथ बनने के लिए कृपा दे। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सिस्टर बिनू आप लाइन में हैं क्या? सिस्टर बिनू गीत गाने के लिए लाइन में है? हेलो Sister Binu, she's in line. I think she may be muted. Praise the Lord. Hello. Yeah. If you are on the line, you can go ahead and sing the song, please. Okay. स्तुति करें, प्रशंसा करें, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें। स्तुति करें, प्रशंसा करें, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें। वो ही अकेला परमेश्वर है, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करें। वो ही अकेला परमेश्वर है, पवित्र यहोवा का धन्यवाद करें। स्तुति करें, प्रशंसा करें,
कथा को हम करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें। यहोवा चालू हमारा शांति देता है हमें सदा। यहोवा चालू हमारा शांति देता है हमें सदा। उसने कहा तुम न घबराना, यीशु ने कहा तुम न घबराना, उत्तरा देकर संकट में शांति वो देता, उत्तरा देकर संकट में शांति वो देता। प्रशंसा करे, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें। यहोवा ने सुन है हमारा, उसमें वह पराक्रमी योद्धा। उसने सुन है हमारा, उसमें वह पराक्रमी योद्धा। उसने कहा शाम रहो युद्ध है मेरा, उसने कहा शाम है मेरा। उस पर यीशु ने शैतान को कुचल दिया, शैतान को कुचल दिया। तो प्रशंसा करे, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें। यहोवा सदा है हमारा, समान धन्यवा देता। यहोवा सदा है हमारा, माँ के समान तसल्लीवा देता। बीमारी दुख निंदा कमजोरी खोया, बीमारी दुख निंदा गले लगाकर यीशु सबन को पूछेगा, गले लगाकर यीशु सबन को पूछेगा। स्तुति करें, प्रशंसा करें, हम दंडवत करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें। यहोवा है हमारा, मसीह में जरूरतें पूरी करता। यहोवा है हमारा, मसीह में जरूरतें पूरी करता। है मगर काफी मेरा तेरे लिए है, मगर काफी मेरा। कमी घटी तो देखता, कमी घटी तो देखता। करें, प्रशंसा करें, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें, सृष्टिकर्ता को हम दंडवत करें। स्तुति करें, प्रशंसा करें, प्रभु को धन्यवाद करें। एक बहुत मधुर गीत सभी ने अभी यहाँ पर गाया है। प्रभु को हम स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारे जिंदगी में हमें मौका दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं।
इस वक्त हम कलाम के सामने बैठने जा रहे हैं। कलाम से आज रात को पास्टर जैन हमसे बात करेंगे। हम अपने हृदय को कलाम को सुनने के लिए और परमेश्वर से और नजदीक आने के लिए हम अपने हृदय को खोलकर कलाम के सामने बैठने जा रहे हैं। इस समय पास्टर जैन कलाम से बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मीटिंग लीड करने वाले जॉन मैथ्यू, इस प्रेयर लाइन में हमें सुनने वाले हर प्रिय भाई बहनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार बोलता हूं। प्रभु के सन्निधान में, उसके सानिध्य के सामने हम बैठे हुए हैं। जरूर प्रभु हमें स्वर्ग के हर आशीषों से भरेगा। जरूर हमारे रोगियों को प्रभु चंगा करेगा। हमारे हर जरूरतों को जो प्रभु अच्छी तरह जानता है जरूर पूरा करेगा। प्रभु हम पर आशीष और ब्लेसिंग्स देना चाहता है। हमारे हर कमियों को दूर करना चाहता है। कल नहीं, आज रात को ही प्रभु ऐसा कर रहा है। प्रार्थना के द्वारा, गीत के द्वारा, हर प्रभु के शक्ति का वचन के द्वारा प्रभु ऐसा कर रहा है। आज रात में आपसे बहुत ही सरल एक मैसेज शेयर करना चाहता है जो मेरा दिल को बहुत स्पर्शता है, मुझे बहुत रुलाता है, मुझे में बहुत खुशी प्रदान करता है। वचन संगीता 23वां वचन संगीता साम्स 23 जो हम लोग अच्छी तरह जानता है, उसका पहला और दूसरा पद में पढ़ूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वचन संगीता डेविड अथवा दाऊद इतना अश्योरिटी के साथ ये बोलना चाहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा होने की वजह से मुझे अपने जिंदगी का कोई भी टर्निंग पर, किसी भी हालात पर, रास्ता पर किसी चीज का कमी एहसास नहीं हुआ, गति एहसास नहीं हुआ। डेविड जब, मैं ऐसा बोलना चाहता है, अपने माँ बाप के प्यार से वंचित होकर भाइयों के बीच से अकेला जंगल में भेड़ों को चराता हुआ एक चरवाहा का काम कर रहा था, जहां पर उनके माँ बाप का कोई ख्याल उन पर नहीं था, उनका कोई भी चाय अथवा परछाई उनके लिए बचाव के लिए नहीं था। लेकिन उस वक्त भी यहोवा उनका चरवाहा था। डेविड बोलना चाहता है, उस खतरों से जूझता हुआ जंगल में मैं अपने माँ बाप और बच्चों का, अपने भाई बहनों का अथवा भाई का प्यार से वंचित होकर खतरों का सामना करता था, तब भी यहोवा मेरा चरवाहा था। मेरा जिंदगी में किसी चीज का कमी नहीं आया। जिंदगी के आगे के दौर में जब डेविड अथवा दाऊद राजा शाऊल का हथियारों का रखवाली करता था, उस वक्त भी यहोवा उनका चरवाहा था और जिंदगी में किसी चीज का कमी नहीं आया। आगे चलकर जब दाऊद एक कैप्टन बना, एक सेनापति बना, तब भी दाऊद बोलता है कि मेरा जिंदगी का उस दौर पर भी यहोवा मेरा चरवाहा था। मेरा जिंदगी में किसी चीज का कमी नहीं आया, गति नहीं हुआ। आगे जब शाऊल राजा उनका शत्रु बन गया, जान बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर जंगल में दर दर भटका, गुफाओं में रहा, खाने के लिए तरसा। जिंदगी का उस कठिन रास्ता पर भी यहोवा मेरा चरवाहा था और मुझे किसी चीज का गति नहीं हुआ, कमी नहीं हुआ।
आगे चलकर जब वापस आकर राजा का सिंहासन प्राप्त किया, उस वक्त भी यहोवा मेरा चरवाहा था, मुझे किसी चीज का कमी अथवा घटी नहीं हुआ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाईजन, प्रिय बहन जी, आप जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदगी का निचलापन हो, ऊंचापन हो, उतराई हो, चढ़ाई हो, दाऊद ये बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा था। उस कठिन रास्तों में भी, उस खुशी भरे रास्तों में भी, जब राज का सिंहासन में बैठा, जब मृत्यु भय के साथ जंगल में दौड़ता रहा, तब भी मुझे किसी चीज का कमी नहीं हुआ, घटी नहीं हुआ, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा था। आज रात ख्याल से सुनिएगा, आप आंसुओं के रास्ता से चल रहा है, कांटे बारी रास्ते से होकर गुजर रहा है, आप सिंहासन पर बैठा हुआ है, चाहे जिंदगी का कोई भी दौर पर क्यों ना हो, यहोवा आपका चरवाहा है, तो आपका जिंदगी में किसी चीज का कमी नहीं आएगा। सही वक्त पर प्रभु आपके लिए अपना हाथ बढ़ाकर उस कमी को जरूर पूरा करेगा। ये कलाम सच है। आकाश और पृथ्वी दूर हो जाए, इस कलाम का रेखाओं में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसे प्रचार करता हुआ हमें अश्वटी के साथ ये रात को आपको ये बताना चाहता है, यहोवा आपका चरवाहा है, जिंदगी के किसी भी दौर पर कोई भी कमी आपको नहीं आएगा। यहाँ देखिएगा, भजन संगीता वाला बोलता है कि मुझे किसी चीज का गति नहीं आया। मतलब क्या हुआ? इंसान को हमेशा जिंदगी में जरूरतें हैं, नीड्स है, आवश्यकताएं हैं। चाहे आप कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप कितना भी समर्थ वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपकी जिंदगी में किसी ना किसी चीज का कमी जरूर होगा, किसी ना किसी चीज का जरूरत जरूर होगा। मैंने एक प्रभु के दास के द्वारा एक टेस्टमनी सुना। दो प्रभु के दास लोग मद्रास में, एक बहुत ही रिच फैमिली, उनके नाम से कम 8-10 जाना माना कंपनी है। उनके घर के अंदर जाना है तो कम से कम 3 दरवाजा क्रॉस करना पड़ता है, सिक्योरिटी है, वॉचमैन है, सब कुछ है। उस प्रिय भाईजन को देखने के लिए उस घर पर ये दो प्रभु के दास लोग गया। उन लोग अपॉइंटमेंट लेकर गए, विजिटिंग रूम में बैठा हुआ है, एक व्हील चेयर में एक बहुत ही खूबसूरत इंसान उस व्हील चेयर में बैठा है। एक आदमी उन्हें व्हील चेयर में धकेलता हुआ उन प्रभु के दास लोग के सामने लेकर आया। उस व्हील चेयर में बैठा हुआ उस महान धनी व्यक्ति अपना दिल का कुछ बात प्रभु के दास लोग से बताना चाहता था। उसका ओठ कांप रहा था, हाथ शिवर हो रहा था, पूरा बदन पसीना पसीना हो गया, लेकिन वो मुंह से एक भी जुबान नहीं निकाल पाया। आखिर में उसके दोनों आंखों से आंसू बहना लगा। जब आंसू बहने लगा तो वो जो आदमी उन्हें व्हील चेयर पर बैठा कर लाया था, वो उस व्हील चेयर को टर्न कर अंदर लेकर चला गया। जो बोलना चाहा वो दिल का अंदर ही रह गया। इंसान का असहाय हालत देखिएगा। उस व्यक्ति के सामने कितना दौलत उसके नाम पर लिखा हुआ है, कितना कंपनी है, लेकिन वो अपना दिल का बात जुबान पर नहीं ला पा रहा है। असहाय वो मनुष्य आंसुओं के द्वारा अपना असहाय अवस्था को बताना चाहा। उसके उस महान व्यक्ति का उस कमी, उस आंसुओं को यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं पहुंचा सकता है। उसके दौलत उसका उस असहाय हालात में हेल्प नहीं कर सकता है। उसके दिल के जुबान पर आने के लिए उनका दौलत उनको मदद नहीं कर सकता है।
आप कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, आपके पास कितना भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप जरूर एक नीडी व्यक्ति है। आपको जरूर अपनी जिंदगी में आवश्यकताएं होगी, कमी जरूर होगा, और वो कमी आपकी दौलत, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके समर्थ पूरा नहीं कर पाएगा। केवल वो कमी को यीशु मसीह ही पूरा कर सकता है, क्योंकि दाऊद बोलता है कि मुझे किसी चीज का कमी नहीं रहा, मैं किसी तरह भी अनसेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा था। आज रात आप अपनी जिंदगी में किसी चीज का कमी एहसास कर रहा है, जो इस दुनिया का कोई भी चीज उसे पूरा नहीं कर पा रहा है, इस दुनिया का कोई भी चीज उस हालात में आपको सहायता नहीं कर सकता है, लेकिन दाऊद बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा था और मुझे किसी चीज का कमी नहीं था। आपकी उस कमी को यहोवा पूरा कर सकता है, आपकी उस कमजोरी को यहोवा पूरा कर सकता है, आपकी उस फिल इन द ब्लैंक्स को यहोवा फिल कर सकता है। आज रात यहोवा को आपका चरवाहा स्वीकार कीजिएगा। देखिएगा, इस कलाम में इतना खूबसूरती है कि यहाँ पे इंसान को एक भेड़ के साथ तुलना किया गया है, एक भेड़ के साथ। बाइबल में पूरा जगह इंसान को भेड़ के साथ कंपेयर किया गया है। प्रभु ने कितना जानवरों को बनाया, खूबसूरत जानवर, खतरनाक जानवर, लेकिन इन जानवरों से कभी भी इंसान को कंपेयर नहीं किया, भेड़ के साथ कंपेयर किया। भेड़ का बहुत सारा खूबसूरतियां हैं, मैं उससे भी हमेशा बात किया करता हूँ, लेकिन उस तरफ मेरा चिंता आज रात को नहीं जा रहा है। भेड़ की कुछ कमियों को आपके सामने रखकर मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता है। भेड़ का एक कमी है कि वो अनडिफेंसेबल है, प्रतिरोध नहीं कर सकता है, प्रतिरोध करने का ताकत उसको नहीं है। हम इंसान को बनाया हुआ परमेश्वर के कलाम हम इंसान को एक भेड़ बताता है जो अनडिफेंसेबल है, हमें प्रतिरोध करने का ताकत नहीं है। हमारे जिंदगी के अगेंस्ट उठने वाले सुनामी को, तूफान को हम डिफेंस नहीं कर सकता है, हम प्रतिरोध नहीं कर सकता है। हमारा ईगो बोलता होगा कि हम उसे प्रतिरोध कर लेगा, हम उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। नहीं, अब तबान हो जाएगा, थक जाएगा। आपको बनाया वाला परमेश्वर बोलता है कि आप एक भेड़ है। भेड़ का एक कमजोरी है कि वो डिफेंसेबल नहीं है, वो प्रतिरोध नहीं कर सकता है। शायद आप जिंदगी में उठता वाला तूफान को प्रतिरोध करता जिंदगी में तबान हो चुका होगा, थक चुका होगा। आज रात आप समझ लीजिएगा कि आप इसलिए तबान हो चुका है, इसलिए जिंदगी से आपको घुटन हो चुका है, क्योंकि आप अपने तरफ उठने वाले और तूफान को अपने ताकत से प्रतिरोध करना चाहता है, लेकिन आप कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक भेड़ है, एक भेड़ है, आप नहीं कर पाएगा। प्रभु ने आपको प्रतिरोध करने लायक नहीं बनाया है। आपको एक चरावाहा चाहिए जो आपके लिए, आपकी जिंदगी के तरफ उठने वाले हर तूफान के अगेंस्ट एक दीवार बनकर खड़ा हो जाए। दावीदी 27वां भजन संगीता में आता तो ऐसा लिखता है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मी ने मुझे सताते और मुझसे बाहर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वो ठोकर खाकर गिर गया। कहां पर ठोकर खाया? क्योंकि दाऊद के सामने, जो दाऊद एक भेड़ था जिसको प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं था, वो बोलता है यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार का गढ़ है, मेरे सामने प्रतिरोध करने वाला दीवार है। हर सुनामी उससे टक्कर खाकर गिर पड़ता है। मुझे सुनने वाले प्रिय बहन जी, प्रिय भाईजान, आपकी जिंदगी के तरफ जो तूफान उठ रहा है उससे आप प्रतिरोध करना छोड़ दीजिएगा। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जिंदगी का चरवाहा स्वीकार कीजिएगा। वो आपके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। वो हर तूफान के सामने आपके लिए एक गढ़ बनकर खड़ा हो जाएगा।
आप एक भेड़ है। आज रात आप समझ लीजिएगा कि आप एक भेड़ है जिसमें प्रतिरोध करने का शक्ति नहीं है। आपको एक चरवाहा चाहिए, और वो अच्छी चरवाहा के बारे में आप इस प्रेयर लाइन के द्वारा सुन रहा है, वो और कोई नहीं। यहाँ पर 23वां भजन संगीता में दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं हुआ। दूसरा भेड़ का कमजोरी यह है कि वो उसे हमेशा एक लीडर चाहिए, एक लीडर चाहिए। सकरिया की किताब 10वां अध्याय उसका 2 पद, लिंदा थोड़ा जल्दी पढ़िए। क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। समझ गया ना, चरवाहा ना होने के कारण दुर्दशा में पड़ गया। क्योंकि आप भेड़ है, आपका एक कमजोरी है कि आपको एक लीडर चाहिए, आपको एक चरवाहा चाहिए। आपकी इस दुर्दशा का कारण यह है कि आपको एक चरवाहा नहीं है। आप दर दर ये स्वप्न देखने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ भविष्यता करने वाला, इन सब के पीछे आप भटकने का वजह यह है कि आपको एक चरवाहा नहीं है। आप जिंदगी में इसलिए तकलीफ झेल रहा है कि आपको एक लीडर नहीं है, आपको एक चरवाहा नहीं है। आपको एक चरवाहा होना जरूरी है, क्योंकि आप एक भेड़ है। आपका एक कमजोरी है कि आपको एक चरवाहा चाहिए। और वो चरवाहा जो आपको भेड़ जानता था, जो जानता था कि आप अकेला नहीं जी सकता है, आपको एक लीडर चाहिए, उसने अपना आप को आपसे पहचान देने के लिए स्वर्ग का महिमा छोड़कर इस दुनिया में आया। वो आपसे अलग नहीं है, वो आपसे दूर नहीं है। इस दुनिया में आकर आपके तरह ही जिंदगी बिताकर आपके लिए हर रास्ता, हर जरूरतों में आपका साथ देने का वायदा उसने किया है। आप एक भेड़ है, आपको चरवाहा चाहिए। और इस रात आप दाऊद के द्वारा, कलाम के द्वारा उस चरवाहा के बारे में सुन रहा है, जिसका होने के नाते दाऊद की जिंदगी में कभी किसी चीज का कमी नहीं आया। आपको एक चरवाहा चाहिए। भेड़ का इस कमी के कारण वो कभी कभी गलत चरवाहों के पीछे पड़ जाता है। कभी कभी भेड़ का एक कमजोरी है कि उसको संगति चाहिए, गलत संगतियों में पड़ जाता है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, कई जिंदगी के रास्ता में आप गलत चरवाहों के पीछे पड़कर आपसे गलती हो गया है, गलत संगति में पड़कर आप पाप किया होगा। कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। उसके पवित्र रक्त से आपके पाप के कलंक को धो डालने के लिए यीशु मसीह तैयार है। आप एक यूटर्न ले लीजिए, उस गलत चरवाहा के पीछे से अलग हो जाइए, उस गलत संगति से अलग हो जाइए। इस आवाज आपके कान पे गूंज रहा तो बोलिएगा, यहोवा तू है आज से मेरा चरवाहा। वो जानता है कि आप एक भेड़ है, आप संगति में पड़ जाता है, संगति में पड़कर आप गलती कर लेता है। आप एक भेड़ है, आपको एक लीडर चाहिए था, आप गलत लीडर के पीछे जाकर आपसे गलतियां हो गया है। आपकी कमजोरी वो जानता है, आपको स्वीकार करने के लिए वो दोनों हाथ फेर कर आपके सामने खड़ा है। आप उसकी तरफ मुड़ जाइएगा, वो आपके आज तक हुआ वाले हर पाप को अपने पवित्र रक्त से धो डालेगा, आपको पवित्र बनाएगा और अपना पेड़ बना लेगा। आमीन। मैं जल्दी से अपना ये प्रभाषण कंक्लूड करना चाहता है। बुरे 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 चरवाहों का बहुत सारा जिक्र कलाम में दिया हुआ। प्रोवर्ब्स 28:15 में जाएगा तो वहां देख सकता, चरवाहा जो कंगाल प्रजा पर अपना कानून चलाता है उसको निगल जाता है। प्रोवर्ब्स 28:15 में देख सकता है, प्रजा कुछ कंगाल है फिर भी उसको खाने के लिए, उसको निगलने के लिए उन पर शासन करने वाला चरवाहा का जिक्र वहां किया हुआ है। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 10-12 में जाएंगे तो वहां देख सकता है, जो चरवाहा है जिसको भेड़ की चिंता नहीं है, जब लोमड़ी आता है तो भाग जाता है। ज़करिया चैप्टर 11:13-16 पढ़ेंगे तो मूर्ख चरवाहा के बारे में वहां देख सकता है। लेकिन आज रात
डेविड आपको एक ऐसा चरवाहा के बारे में बताता है जिसका होने के वजह से उसकी जिंदगी के हर दौर पर किसी चीज का कमी उसको एहसास नहीं हुआ। एक कलाम पढ़िएगा, यशायाह चैप्टर 40:11 पढ़िएगा। वह चरवाहे की नाई अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। देखा, असली चरावाह को पता है कि आप दूध पीने वाला बच्चा है या तो आप बकरी है, आपका प्रकृति कैसा है वो आपको अपने बाहों में उठाकर चलाएगा, धीरे धीरे चलाएगा। इस कलाम में एक खूबसूरती में आपको बताकर मैं कंक्लूड करेगा 23वां भजन संगीता में। आप जरा देखिएगा कि प्रभु अपने जो जानवर को अथवा भेड़ को खिलाने से पहले, पिलाने से पहले वहां लिखा है कि वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मार्क चैप्टर 6:39 थोड़ा पढ़ो लेना। मार्क चैप्टर 6:39 वहां पे 5 अप्पू और 2 मछली लेकर जब बड़े जनसमूह को प्रभु ने खाना खिलाया, तब पहले क्या किया प्रभु? उन्हें हरी चराइयों में बैठाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। आप सुन रहा है? आपको फीड करने से पहले आपको रस्ट और पीस देना चाहता है। अरे अगर आपके अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर रेस्टलेस है आप, तो वो खाना क्या खाना है? खाने पे कैसा दिल लगेगा? देखो वो कितना डिटेल आपको समझने वाला एक चरवाहा है जो कलाम आपको बताता है कि वो आपको पहले हरी चराई में बैठाता है, उसके बाद आपको शांति और रेस्ट देने के बाद वो आपको खाना खिलाता है। 23वां भजन संगीता का 3रा वाक्य अगर आप पढ़ेंगे वहां पे क्या लिखता है? जी में जी लेकर आता है। 3रा वाक्य में लिखता है वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम की निमित्त मुझे अगुवाई करता है, मेरे जान में जान डालता है, मुझे धर्म के मार्ग में अगुवाई करता है, मेरे फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को भी वो मेंटेन करता है। एक ऐसा चरवाहा जो मुझे रेस्ट और पीस देता है, शांति देता है और उसके बाद मुझे फीड करता है। दाऊद बोलता है मेरा जिंदगी में बहुत सारा रास्ता से मैं गुजरा, वहां सब यहोवा ही मेरा चरवाहा था और मुझे किसी चीज का कमी नहीं आया। मुझे सुनने वाला प्रिय भाई बहन, आपको एक चरवाहा का जरूरत है। आप एक भेड़ है, आप हर चीज को अकेला डिफेंस नहीं कर सकता है। आपको एक लीडर चाहिए, लीडर नहीं है, इस वजह से आप दर दर भटक रहा है। और यीशु मसीह एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा चरवाहा है जिसे आपको अपना जिंदगी में चाहिए, अपना फैमिली लाइफ में चाहिए, अपना व्यक्तित्व में चाहिए। आप शायद गलत चरवाहों के पीछे चला गया होगा, संगति में पड़ गया होगा, मत डरिएगा, टाइम लेट नहीं हुआ है। आज रात अगर आप ये अच्छा चरवाहा का पीछे हो लेता है, आपके सारे पाप के धब्बों को वो अपना पवित्र लोगों से धो डालेगा, आपको एक पवित्र संजन बना देगा। वो आपकी जिंदगी में ये अच्छा चरवाहा आज रात अपना तरफ आपको बुला रहा है, अपना तरफ आपको बुला रहा है। एक पल आंख बंद कीजिएगा। प्रभु जी आप हमारा चरवाहा है, चाहे हम जिंदगी के कठिन रास्ता से चल रहा होगा, लेकिन डेविड बोलता है मुझे किसी चीज का कठिन नहीं है। मैं कतरों से झेलता हुआ जंगल में था, लेकिन मुझे कमी नहीं पड़ा। मैं राजा शाऊल से डरकर जंगल में दर दर भटक रहा था, लेकिन मुझे किसी चीज का कमी होने नहीं दिया, तब भी यहोवा मेरा चरवाहा था। हमें आशीष दीजिएगा इस कलाम के द्वारा, हर प्रियजन को आप आशीष कीजिएगा, हर कमी को आप पूरा कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से प्राप्त करता है, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमने अभी परमेश्वर के दास पास्टर जैन से एक बहुत खूबसूरत रीति से परमेश्वर के कलाम से
सुना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। परमेश्वर के दास ने बताया कि दाऊद की जिंदगी में जब दाऊद उन भेड़ों के साथ उस जंगल में जा रहे थे तो उनके जीवन में जो भी घटी थी वो सारी खाइयों में यहोवा उनका चरवाहा था। जब दाऊद राजा बना उस वक्त भी दाऊद ने इस चरवाहा को ना भूला और उनके सारी जिंदगी और उनके आखिरी जान तक इस चरवाहा के साथ रहे। एक हिंदी में गीत ऐसा है कि यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल से झरने हैं। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, मार्गों में मेरी रक्षा करता है, शैतान से हमें बचाता है। प्रभु के दास ने बताया कि हम इंसान बाइबल में बताते हैं कि भेड़ के समान है। भेड़ के समान हम कई बार कमजोर महसूस करते हैं। हमारी कमजोरी देखकर दुष्ट हमें अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर हमें डरने की कोई कोशिश नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चरवाहा यीशु मसीह हमारे साथ है। जो भी कमजोरी हमारी जिंदगी में है, हमारी जिंदगी में जो भी जरूरत है, हमारी जिंदगी में जो भी कार्य हमारी जरूरत है, सारे कार्यों के लिए ये चरवाहा यीशु मसीह काफी है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी की जरूरत ही नहीं, हमारी जिंदगी की सुरक्षा प्रोटेक्शन, हमारी जिंदगी में रस चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए, उसमें भी परमेश्वर यीशु मसीह अच्छे चरवाहा हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शैतान हमें अटैक करता है, हम भेड़ के समान कई बार कमजोर महसूस करते हैं, फील करते हैं, पर यीशु मसीह हमारे साथ है और हमें शैतान की अटैक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कारण नहीं है। हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। बाइबल में पढ़ते हैं कि इस चरवाहा हमें इस धरती में ही नहीं, हम इस धरती से जब बीत जाएंगे नित्यता में, इटर्निटी में भी ये चरवाहा के साथ हम इटर्निटी स्पेंड करेंगे। सो इस चरवाहा के बारे में प्रभु का दास पास्टर जैन ने बहुत अच्छी तरीके से आज शाम को हमसे बात किया है। अगर लाइन में मौजूद हुए कोई भी व्यक्ति इस चरवाहा के से मुलाकात नहीं हुआ है और आपका कोई भी जरूरत है, आपको जीवन में कोई भी जरूरत है, आपको भी प्रार्थना करना चाहते हैं, या आपके जीवन में कोई भी कार्य आपको कोई भी चीज आपको बहुत कर रहा है, हम लाइन में अभी प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी जो भी जरूरत है, अगर कोई बीमारी हो और कोई कमजोरी हो और कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात हो, स्पोकन है और अनस्पोकन रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी लाइन में आप विषय को बात करें, प्रस्तुत करेंगे, तो हम अभी लाइन में प्रेयर कर सकते हैं। तो मैं जानता हूँ कि लाइन में कोई भी अभी कोई विषय के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, तो इस शाम की इस सभा को हम अभी जैन अभी प्रार्थना करके आशीष देके इस लाइन को एंड करेंगे। Sorry, disturb you brothers. My name is Shibu from Houston, Texas. Okay. So sorry, मैं थोड़ा लेट आया पाया, इस प्रेयर लाइन में जल्दी नहीं आ पाया। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, शी इज एडमिट इन द शी इज ऑलरेडी साजन ब्रदर को मालूम है, शी इज अ प्रीमैच्योर बेबी, डिलीवर होना था बट प्रभु ने हाथ से भी निकाला और शी इज सेफ सिचुएशन में है, अभी बेड रेस्ट में है।
तो आप लोग का वैल्यूबल प्रेयर में इसमें चाहता हूँ। बहुत लोग की प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना का कवच हमारे ऊपर रहता है हमेशा। कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो हमें अपने पंखों के नीचे संभालता है। जैसे कि आज पास्टर साहब ने बोला कि यहोवा हमारे चरवाहा, हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी, वो हमें हमेशा चलाएगा। तो मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग इसमें बहुतों की इसमें प्रार्थना है और निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु इन दिनों में आप लोग निरंतर प्रार्थना में रखिए जब तक और 3 more weeks हैं, तो डिलीवर होने के लिए 34 वीक्स तक वेट करना है। इट्स वेरी हार्ड, शी इज टायर्ड नाउ। कोई बार हमेशा मुझे बोलती है कि ये मुझे इस घर रूम से कब निकलूंगी मैं। तो आप लोग की बहुत ही इस प्रार्थना मैं चाहता हूँ इन दिनों में, ताकि परमेश्वर सब कुछ समय पर सब सफल डिलीवरी दे, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और इसमें आप लोग की प्रार्थना चाहता हूँ। हालेलुया। ओके, वाइफ का नाम क्या है प्लीज? सुपिन वर्गीस। आई एम सॉरी? सुपिन, SUPIN। Supian Varghese. Okay. Amen. Supian Varghese. Okay, yeah, definitely, yeah. हम प्रार्थना करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जिंदगी में भी इस तरीके की सिचुएशन से हम जा चुके हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर की हाथ इस विषय के ऊपर आने के लिए और फुल टर्म में आपकी वाइफ डिलीवरी देने के लिए प्रार्थना में कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बल देगा। और ऑपरेट लाइन में और कोई है क्या? कोई भी विषय है क्या इसके अलावा? शिबू के वाइफ के विषय के अलावा और कोई भी विषय है क्या? एक ब्रदर के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करते हैं। गुरविंद सिन्हा नाम है। इस दिनों में बिल्कुल प्रेयर नहीं करता है, बाइबल रीड नहीं करता है और उन पेरेंट्स को बिल्कुल चैन नहीं दे रहा है। बहुत तकलीफ से इस दिनों में लोग गुजर रहा है। गुरविंद सिन्हा उनका नाम है। उनके लिए प्रार्थना करना। और एक सिस्टर आज हॉस्पिटल में है, उनको कुछ ब्रेन का ऑपरेशन सर्जरी चाहिए, बोला प्रेयर करने के लिए बुलाया था, लेकिन उनका नाम आज प्रेयर लाइन में बोलना मुझे पता नहीं बोलना है नहीं बोलना, इसलिए उस सिस्टर के लिए प्रेयर कीजिएगा जिसका एक सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है। उस सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। And also pray for Malhotra family. Malhotra. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. भाई मैं स्टेला बोल रही हूँ। मेरी एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी मिशेल, वो हमेशा से बहुत हेल्थी थी, बहुत स्ट्रांग थी, एवरीथिंग वाज फाइन, बट एवर सिंस शी gave birth to a little girl last year, वो हमेशा बीमार रहने लगी है। वो शैतान, वो अब्लीस अब मेरी बच्ची को बहुत तंग करता है और वो कभी कभी बैठे बैठे बेहोश हो जाती है और वो कहती है कि मेरे जिस्म में हर वक्त दर्द रहता है, बैक बहुत पेन करती है। और डॉक्टर ने बताया कि उसको शायद सिकल सेल की कोई कंडीशन है। सिकल सेल डिजीज इज अ वेरी बैड ब्लड डिजीज एंड आई एम प्रेइंग अगेंस्ट इट एंड आई एम कर्सिंग इट इन द नेम ऑफ जीसस। और वो डॉक्टर ने उसको ये भी बताया कि शायद उसको क्रोन्स डिजीज है, वो एब्डोमेन में हमेशा पेन रहती है और शी इज पासिंग ब्लड। एंड अगर आप लोग मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखें तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। उसका नाम मिशेल है। क्या नाम है? मिशेल जी। अगर प्रेयर लाइन में अभी हम पहले बार प्रार्थना करेंगे शिबू की वाइफ के लिए, गुरविंदर सिंह के लिए और पास्टर जैन ने जो बताया है, सिस्टर जो ब्रेन का कोई प्रोसीजर से जाने वाला है। इन तीनों बातों के लिए प्रेयर लाइन में मौजूद कोई भी एक व्यक्ति शिबू की वाइफ के लिए, गुरविंदर सिंह के लिए और सिस्टर जो ब्रेन के प्रोसीजर के में आने वाले दिनों में जा रहे हैं, उन इन तीनों विषयों के लिए प्रेयर लाइन में मौजूद है कोई भी एक व्यक्ति, प्लीज प्रे फॉर देम।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज तक तूने आज हम संभाला प्रभु जी, आज रात के प्रेयर लाइन को प्रभु जी आज तूने आशीषित दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हुआ मेरा चरवाहा है प्रभु जी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी प्रभु जी। इतना अच्छा हम सुनाया प्रभु जी, देते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के सर्वदा वास करूंगा प्रभु जी। तू मेरा चरवाहा है प्रभु जी, हमें कोई घटी होगी प्रभु जी। हालेलुया। विशेषकर हम इस समय प्रभु जी हालेलुया हम हालेलुया प्रभु जी सिस्टर सुपिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तूने आज तक उन्हें संभाला प्रभु जी, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। उनको फुल टर्म हालेलुया प्रेगनेंसी प्रभु जी और एक हेल्थी बेबी हालेलुया दे के प्रभु जी तू उन्हें सहायता कर प्रभु जी, उन्हें मदद कर प्रभु जी। हम प्रेयर लाइन में आए हुए भाई बहन प्रभु जी इस विषय को प्रभु जी एक मन होकर हम मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु तू हमारा प्रार्थना सुन प्रभु जी। मेरे जो भी कटी गमी है प्रभु जी तुझे क्षमा कर प्रभु जी। उस सिस्टर को प्रभु जी, शुभ ब्रदर के परिवार को तू आशीषित कर प्रभु जी। उनके हर एक ब्रेड्स में प्रभु जी उन्हें बल दे, शक्ति दे प्रभु जी। हालेलुया। उनको टेक केयर करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा आशीष हालेलुया उस हॉस्पिटल रूम में बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। तो प्रभु जी तेरे नाम की महिमा से हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। हम गुरुविंदर सिंह भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेषकर उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी उनके हर एक तकलीफ को प्रभु जी, जो भी परेशानी से वो जा रहे प्रभु जी हालेलुया उनको तो दूर कर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हालेलुया ओ उसको छुटकारा दे प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी, प्रभु तेरा समाधान से प्रभु जी उस परिवार को तो भर दे प्रभु जी। ओ तो उस परिवार को डिलीवरेंस दे प्रभु जी। हम एक मन हो के प्रभु इस विषय पर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम मल्होत्रा फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु के प्रेम को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया। ओ हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। हम सिस्टर सोमवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो ब्रेन सर्जरी से वेडनेसडे को जाना है प्रभु जी। ओ प्रभु जी तो उसको आशीष दे प्रभु जी। ओ प्रभु जी दो भी हालेलुया कठिनाई से भाई बहन जा रहे प्रभु जी, परिवार जा रहे प्रभु जी। ओ तेरे समाधान से उन्हें भर दे प्रभु जी, तेरे आशीष से भरसावे। ओ तेरा हीलिंग से प्रभु जी, तेरी चंगाई से प्रभु जी तो भर दे। सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रभु जी तेरे साथ हालेलुया उनके साथ रह प्रभु जी। हालेलुया। तेरे टेस्टिमनी हो जाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। चला सिस्टर के बिटिया मिशेल के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया प्रभु जी। मिशेल को प्रभु हालेलुया तो चंगाई दे प्रभु जी। तेरी में से उनको दूर कर प्रभु जी, क्रॉनिक को दूर कर प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उसको तो हम दूर करते हैं प्रभु जी। चला जो भी कठिनाई से जा रही है प्रभु जी हो उनको चंगाई दे, उनको आशीष दे। उनके बेटे के विषय के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके हस्बैंड के विषय के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु जी हवाई के प्रदेश में प्रभु जी इस परिवार को तू आशीषित कर प्रभु जी, ताकि वो तेरे नाम की जयकार करने पाए प्रभु जी। और अनेक को प्रभु जी अंधकार से हालेलुया प्रभु की ज्योति आने वाले हो प्रभु जी। हालेलुया। वचन से सुनने वाले प्रभु जी हर एक को आशीषित है प्रभु जी। लाइन लीड करने वाले पर प्रभु के ब्रदर हालेलुया जॉनसन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। गाने गाए वाले सिस्टर को धन्यवाद देते हैं। पास्टर जैन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद देते। हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। सब कुछ हालेलुया सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है तो हम पास्टर जैन आप लाइन में हैं? जी लाइन पर हूँ। या आप इस सेशन को प्लीज इफ यू कैन क्लोज इन प्रेयर। ओके प्रभु जी, फिर से एक बार आपके सन्निधान में हम प्रार्थना के साथ आ रहे हैं। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के द्वारा हम एक जयवंत जीवन व्यतीत कर सकता है। आप हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी चीज का घटी नहीं होगा प्रभु जी। आज रात प्रिया जॉनसन मैथ्यू ब्रदर आपकी पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग से ये मीटिंग अच्छी तरह लीड किया। जरूर हम सब के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हर मिनिस्ट्री के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष दीजिएगा। इस प्रेयर लाइन में आज रात को एकत्रित वाला हर प्रिय भाई बहन लोग, हर परिवार
जो आपके लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत बहुमूल्य है, उन सारे परिवार को हम यीशु मसीह के उस हाथों में, बलवंत हाथों में समर्पित कर हम प्रभु के दास लोग एक साथ मिलकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता है और यह ऐलान करता है, यहोवा हमारा चरवाहा है। जिंदगी का हर हालात पर वो हमें जयवंत आगे बढ़ाएगा, किसी भी कमी हमारा जिंदगी में नहीं होने देगा। हर प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आपको धन्यवाद देता है। आपने प्रार्थना सुनकर हमें चंगा किया है, हमें छुटकारा दिया है। हल्लेलुया। अदरा दिवा शकत गदरबा आदब दीव शकदरबा। हम पर आप स्वर्ग के दरवाजे खोलकर आशीष डाला है। हर चीज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक रूप से साजन ब्रदर और उनके परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रेयर लाइन को इस तरह अरेंज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए आप उनके हृदय में जो दर्शन दिया वो हम सब के लिए इतना बड़ा आशीष बन गया। प्रभु जी उस परिवार को आशीष दीजिएगा, उनके बच्चों को आशीष दीजिएगा। प्रभु जी हम हर छोटे बड़े बातों को एक बार फिर से हम एक साथ मिलकर आपके चरणों में समर्पित कर प्रार्थना करते हैं और खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ, ये आश्वासन के साथ हम उठते हैं कि प्रभु का सानिध्य हमारा साथ रहेगा। हमें हर दुर्घटनाओं से, हर दुख दर्द से प्रभु बचाएगा। आपके नाम से हम और एक बार अपने आप को हर किसी को समर्पित कर धन्यवाद बोलकर यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। Hallelujah. Thank you, Pastor Jain, and for the word of God. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु परमेश्वर हमारा चरवाहा है। इतना सुंदर वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने आज हमें अवसर दिया। आज यदि कोई भी इस लाइन में जो नहीं आ पाए हैं और यदि आप अपने फ्रेंड्स के हिंदी प्रेयर लाइन शेयर करना चाहते हैं तो YouTube में आपको ये नेक्स्ट टुमारो अवेलेबल होगा। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन टाइप करके आप सर्च करेंगे तो ये YouTube में अवेलेबल है। आप अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर करें। कोई टेस्टिमनी और प्रेयर रिक्वेस्ट और प्रेयर पार्टनर्स है तो उनको भी इनवाइट करें और इस प्रेयर लाइन को इंट्रोड्यूस करें तो सबको इससे आशीष पाए। ब्रदर जॉनसन भाई को हम आप धन्यवाद देते हैं प्रेयर लाइन लीड करने के लिए। परमेश्वर ने उन्हें भी सहायता की। मिस्टर दिनू फ्रॉम सऊदी गाना गाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। और लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देते हैं। ब्रदर शिबू, वी आर सिंसियरली प्रेइंग फॉर योर वाइफ। मे द गुड लॉर्ड bless her and we will continue to pray for her. And Sister Stella, thank you again. And let's continue to pray without ceasing, and we will continue to uphold in prayers. And have a good night. Tomorrow there is early morning prayer, 5 to 6 a.m. And Tuesday night and Wednesday night there is Bible study, 9 to 10 p.m. And Thursday there is another 8:30 to 9 o'clock there is English session, and then 9 to midnight there will be intercessory prayer. We welcome again and come in this week's prayer line. Thank you and God bless you all. Thank you, Sister Vijay. Thank you, brothers and sisters. May God bless you all. Thank you. God bless you. Good night. Good night. Thank you.